जरा सोचो, एक आदमी बिल्कुल ऑफिसर जैसी टोपी बूट पहने आपके पास आता है, बड़े रौब से अपना परिचय देता है, कहता है वो सरकारी अफसर है और आपको देता है जिंदगी भर का ऑनफर, भारत की सबसे कीमती चीज ताजमहल खरीदने का मौका। सुनकर यकीन नहीं होता है ना? ये थी दुनिया मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिन्हें हम नटवरलाल के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे बड़े ठग। नटवरलाल कोई मामूली चोर नहीं था, वो छल कपट का उस्ताद था, एक गिरगिट जो आसानी से कोई भी रूप धारण कर लेता था। उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। वो ताजमहल बेचने के लिए मशहूर है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार। उसके शिकार अक्सर अमीर बिजनेसमैन और टूरिस्ट बेचारे कुछ समझ ही नहीं पाते थे। वो उसके चार्म में फंस जाते, उसके नाटक से पिघल जाते और बड़े बड़े सपनों में खो जाते। नटवरलाल की जिंदगी इस बात का सबूत है कि इंसान को कैसे बहकाया जा सकता है और एक ठग की दिमागी ताकत क्या होती है। उसके कारनामे आज भी लोगों को हैरान और परेशान करते हैं। वो एक माहिर खिलाड़ी था जो लोगों के लालच और भोलेपन का फायदा उठाता था। 1912 में बिहार के बंगरा गांव में जन्मे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के बचपन से ही पता चल गया था कि वो कुछ अलग करेंगे। छोटी उम्र में ही वो बहुत तेज दिमाग के थे, झूठ बोलने में माहिर थे और किसी के भी दस्तखत हूबहू कॉपी कर सकते थे। एक कहानी तो ये है कि उन्होंने अपने पिता के दस्तखत करके पड़ोसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे। उनके पिता, जो स्टेशन मास्टर थे, अपने बेटे की काबिलियत तो पहचानते थे, लेकिन उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहते थे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिथिलेश अब नटवरलाल बनकर भाग गया कलकत्ता, जो उसके धोखेबाजी का अड्डा बनने वाला था। वहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया, B.com की पढ़ाई की और शेयर मार्केट में भी हाथ आजमाया। लेकिन जल्दी पैसा कमाने का लालच और ठगी का रोमांच उसे खींच ले गया। नटवरलाल ने सही रास्ता छोड़ दिया और गुनाह की दुनिया में कदम रखा, जिसने उसे एक लीजेंड बना दिया। नटवरलाल की खासियत सिर्फ उसकी हिम्मत ही नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग और उसे अंजाम देने का तरीका भी था। उसकी ठगी बिल्कुल नाटक की तरह होती थी, जो लोगों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए रची जाती थी। वो जानता था कि लोगों पर कैसे रौब जमाना है और इसका पूरा इस्तेमाल करता था। वो भेस बदलने में माहिर था, कभी भी कोई भी बन जाता था। एक दिन वो बड़ा अफसर बनता तो दूसरे दिन अमीर बिजनेसमैन, और इतना स्वाभाविक होता कि कोई शक भी नहीं करता था। उसके हथियार साधे होते थे, नकली कागज, झूठी पहचान और एक ऐसा चार्म जो किसी को भी पिघला सकता था। वो अपने शिकार के बारे में पूरी जानकारी जुटाता, उनकी ख्वाहिशें और कमजोरियां जानता, फिर वो बड़ी बड़ी कहानियां बनाता, उनके लालच, उम्मीदों या देशभक्ति का भी इस्तेमाल करता और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। उसकी ठगी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती थी, वो सिस्टम को बेवकूफ बनाने, समाज की कमजोरियों को दिखाने और सबको हैरान करने के लिए होती थी। आखिर उसने ये कैसे किया? भाग 4, ताजमहल की चोरी, दिमाग का कमाल। नटवरलाल की कहानी ताजमहल बेचने वाले किस्से के बिना अधूरी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार इस ठगी ने उसे सबसे बड़े ठगों में जगह दिलाई। पहली बार उसने कुछ अमीर विदेशी टूरिस्टों को निशाना बनाया। सरकारी अफसर बनकर नटवरलाल ने उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार चुपके से ताजमहल बेच रही है, पैसा इकट्ठा करने के लिए। उसने नकली कागज दिखाए, ताजमहल का ग्रैंड टूर करवाया और नकली नीलामी भी रखी। इतिहास का एक टुकड़ा पाने के लालच में टूरिस्टों ने मोटी रकम दे दी। वो नकली कागज लेकर भारत से चले गए और उनके सपने तब टूटे जब उन्होंने अपना ताजमहल लेने की कोशिश की। इस ठगी की हिम्मत, इसके तरीके की चतुराई और ये बात कि उसने इसे कई बार किया, नटवरलाल को लीजेंड बना दिया। ये इस बात का सबूत था कि वो इंसानी मनोविज्ञान को कितनी अच्छी तरह समझता था और उसका फायदा कैसे उठाता था। ताजमहल की ठगी सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने का रोमांच था। सरकार की नाक के नीचे से राष्ट्रीय धरोहर बेचने की हिम्मत थी। भाग 5, ताज के अलावा और भी कई राष्ट्रीय धरोहरें। ताजमहल उसकी सबसे मशहूर ठगी हो सकती है, लेकिन नटवरलाल ने और भी कई जगह हाथ साफ किया। उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी और उसने दूसरी राष्ट्रीय धरोहरों पर भी निशाना साधा, ये साबित करते हुए कि कोई भी जगह उसकी ठगी से सुरक्षित नहीं है। लाल किला, मुगल शासन का प्रतीक, 2 बार उसके जाल में फंसा। फिर से सरकारी अफसर बनकर
उसने लोगों को यकीन दिलाया कि लाल किला बिक रहा है। उसकी ठगी में नकली कागज, अंदर का टूर और मोटे मुनाफे का वादा शामिल था। उसने राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास भी एक बार बेच दिया। इस बार उसने एक अमीर उद्योगपति को निशाना बनाया। उसे इस इमारत पर पूरा कंट्रोल देने का वादा किया, बेशक मोटी रकम के बदले। उसकी ठगी इस बात का सबूत थी कि वो इंसानी लालच और ताकत की भूख को कितनी अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि इन ख्वाहिशों का फायदा कैसे उठाना है, ऐसे सपने दिखाना है जो लोग झट से खरीद लें। उसकी काबिलियत सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि संसद भवन जैसी संस्थाओं को भी निशाना बनाने की। हालांकि वो नाकाम रहा, उसे एक माहिर धोखेबाज के रूप में स्थापित करती है जिसने सत्ता को ही चुनौती दी।